ओम शांति। लता, हेमलता देवी, कृति दीदी, पवन जी, मेहता, राजू भाई, सरंग साहब, आप सबका मैं बहुत आभारी हूँ और आप लोगों का भी बहुत आभारी हूँ कि आप लोगों ने मेरे को इधर बुलाया। मेरे को बहुत खुशी हो रही है कि आप लोगों के संग बैठ के आज मौका मिला है हमारे को आपके साथ बैठने का। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत मेहरबानी आप लोगों की। देखो, ऐसे है कि जैसे आज कृति बहन ने हमारा बिल्कुल साफ कर दिया, करिश्मा कर दिया। यही हॉल है, यही सब है, यही घर जाते हैं, मगर कुछ समय लेके बहन ने हमारा करिश्मा किया कि हमारे को सब कुछ जो अंदर है हमारे को दिखना चालू हो गया। जो हम रोज के सुबह से लेके शाम तक जो करते हैं उसके अंदर हमें दिखता ही नहीं है। वही रूटीन है, वही सुबह उठेंगे, वही रूटीन के साथ हमारे को अपना ब्रश करना है, बाथरूम जाना है, जो दिमाग के अंदर सेट है चीज़ वही सेट है। सबके रूटीन में, हमारे भी रूटीन में वही सेट है, मगर उसके पीछे और भी कोई चीज़ है जो हम इस्तेमाल करते हैं, उसके साथ हमारा काफ़ी संतुलन फर्क पड़ता है। और दीदी ने वो थोड़ी देर जगाया हमारे को, जगाने से हमारे को अपने आप में फ़र्क पता लगा। तो मेरे को बुलाया आप लोगों ने, तो मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि सबसे पहले कोई भी काम करते हैं आप तो क्लैरिटी होनी चाहिए, बड़ा क्लियर होना चाहिए कि क्या करना है। आज मैं 14 साल की उम्र से काम कर रहा हूँ, मैंने पढ़ाई नहीं की, पर मैं मेहनत में संकल्प लेके था कि कुछ बनना है, लाइफ में कुछ करना है। संकल्प था, पर क्लैरिटी थी कि मैं किस पढ़ाई के बाद, पढ़ाई नहीं की तो क्या काम करूँगा, लॉजिस्टिक का काम करूँगा, उसके बाद दूसरा, उससे बाद दूसरा क्या काम करूँगा। आज से 35 साल पहले मैं इंडस्ट्री में चला गया, लॉजिस्टिक से इंडस्ट्री में चला गया, पर क्लियर था कि सर्विस इंडस्ट्री से इंडस्ट्री में जाना कोई आसान बात नहीं है। सर्विस इंडस्ट्री और इंडस्ट्री दो ऑपोजिट डायरेक्शन है। सर्विस इंडस्ट्री में आपसी जेब से कुछ नहीं जाता है, आपकी जेब से कुछ नहीं जाएगा सर्विस इंडस्ट्री से। ज़्यादा ज़्यादा आपको दोबारा इंडस्ट्री के अंदर सर्विस नहीं मिलेगी। आप लॉजिस्टिक का काम करते हो, आप ट्रैवलिंग का काम करते हो, कोई भी तरह की सर्विस देते हो, ज़्यादा ज़्यादा तुम्हारे को दोबारा सर्विस का अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी सर्विस इंडस्ट्री में। मगर जब इंडस्ट्री में जाते हो तो बहुत फर्क है। क्यों? आपको हर चीज़ देनी है जो आपके कस्टमर को चाहिए, उसको सेटिस्फेक्शन देनी है। उस सेटिस्फेक्शन से उस कस्टमर ने आपके पास वापस आना है, उस वापस आने के साथ बाकी कस्टमरों को भी साथ लाना है। खुद वापस नहीं आना है, बाकी भी जितने और उसके कॉम्पिटिटर्स हैं, उसके जो बाकी पार्टनर्स हैं, जो उसकी बिजनेस के हैं, उसको देखकर बाकी कस्टमर ने भी आना है। तो यू हैव टू प्रोड्यूस टू मेक सेटिस्फाइड टू योर कस्टमर। इंडस्ट्री में एक तो ये है कि आपका सेटिस्फेक्शन ऑफ द कस्टमर, उसको प्राइस भी चाहिए, उसे क्वालिटी भी चाहिए, उसे डिलीवरी भी चाहिए, हर चीज़ चाहिए। उसके बाद वो आपके पास आता है, नहीं तो बोलता है मैं आपके पास क्यों आऊँ, आप जैसे 10 हिंदुस्तान में हैं, चाइना में 20 हैं, अमेरिका में 100 हैं,
इफ यू गिव देम सेटिस्फैक्शन फ्रॉम ऑल द वे, तब वो आपके पास आता है। तो इंडस्ट्री ऐसे है, कोई छोटी इंडस्ट्री है, कोई बड़ी इंडस्ट्री, हर तरह की इंडस्ट्री इज क्लियर। तो वो चीज़ जब 35 साल में पहले गया इंडस्ट्री में, सर्विस इंडस्ट्री से, लॉजिस्टिक इंडस्ट्री से, ट्रैवलिंग इंडस्ट्री से, सर्विस इंडस्ट्री के बाद इस इंडस्ट्री में जाने के बाद क्लैरिटी थी। वो क्लैरिटी ने मेरे को इस मकाम पर पहुंचा। जब मैं इस मकाम पे पहुंचा तो मेरी कंपनी का नाम है विराज प्रोफाइल्स। विराज प्रोफाइल्स में जब पहुंचे तो आज जब पहुंच गए तो उसके बाद स्टेलेबिलिटी का आया आज से कि वी हैव टू गिव द क्वालिटी स्टील, देन ओनली द थिंग्स विल बी सर्वाइव इन द वर्ल्ड। यूरोप के अंदर हर जगह पे दे गॉट ओनली वन थिंग। वो चीज़ को लाने के लिए विराज का मकसद था। आज विराज के अंदर मेरे पास 12,000 एम्प्लॉय हैं। 12,000 मेरी फैमिलीज हैं, एम्प्लॉय नहीं है, वो मेरे बच्चे हैं, मेरी फैमिलीज हैं, क्योंकि उनकी मेहनत है। आज वो मेरे साथ 35 साल से जुड़े हुए हैं और उनके हर एक के मुंह में उनको मालूम है कि क्या हमारे कस्टमर को चाहिए, और वो कस्टमर को जो चाहिए वो चीज़ से ही कस्टमर का सेटिस्फेक्शन है, सेटिस्फेक्शन है। तो वो हर एम्प्लॉय के मुंह में है, दिल में है, उसके ऑफिस में है। जब वो काम करने आता है उसको मालूम है कि मेरे को अपने कस्टमर को सेटिस्फाइड करना है। ये मैंने अपने एम्प्लॉयज़, अपनी फैमिलीज के साथ एक प्रण लिया कि हाउ टू मेक द कस्टमर सेटिस्फैक्शन। ये सब उद्योगपति बैठे हैं तो सबको सबसे पहले तो ये करना है कि आपके कस्टमर को क्या चाहिए, सेटिस्फैक्शन। वो आपको नहीं पता होना चाहिए, आपके टीम को पता होनी चाहिए, जो आपके साथ काम करते हैं उनको पता होना चाहिए। अगर उनको पता होगा तो इसका मतलब क्या है कि उनके लिए वो सेटिस्फाइड करेंगे। उद्योगपति मतलब इंडस्ट्रियलिस्ट। तो आप लोगों का मकसद मेरा यहां पर यही है कि यू शुड सेटिस्फाइड योर कस्टमर फर्स्ट थ्रू योर टीम, थ्रू योर एम्प्लॉयज, थ्रू योर फैमिलीज जो तुम्हारे साथ जुड़ी हुई हैं। नंबर 2, अब 5 साल पहले कोविड आया, मैं भी बहुत इम्पेशेंट था। कोई आदमी नहीं चाहता है कि उसकी इंडस्ट्री बंद हो, पर कोविड के टाइम पे सबकी इंडस्ट्री बंद थी। गवर्नमेंट ने रूल्स एंड रेगुलेशंस बना दिए कि कोई इंडस्ट्री नहीं चलेगी, मगर भगवान ने चाहा, किस्मत अच्छी थी हम लोगों की, हमें ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान हुआ। जब ज्ञान हुआ मेरे को, उस ज्ञान के साथ हमारी ब्रह्मा कुमारी बहनें जू की, जो योगिनी बहन है, उन्होंने दीपा बहन को हमारे साथ लगाया। मैं, मेरी बहू उसके साथ गए। 7 दिन हमने राज योगा किया, राज योगा का कोर्स किया। आप लोगों ने भी, भाइयों ने कुछ किया होगा। उसके साथ जो लगन लगी, उसके बाद हमने वही जो राज योगा का कोर्स है वो सारा हमने अपने 12,000 एम्प्लॉय को कराया। अपनी तरफ से दीपा बहन ने, योगिनी बहन ने अपनी सारी टीम को ले जाकर बोईसर में हर एक को कोर्स कराया, जूम पे कराया, ऑनलाइन कराया, शिवानी बहन ने भी कराया। अपनी तरफ से इन्होंने जो ज्ञान बांटा, वो ज्ञान बांटने से मेरी शुद्धि या मेरे में फ़र्क जो आया वो तो अलग है, मगर जो मेरी फैमिली है 12,000 की, अगर देखोगे तो आज उनमें भी बहुत फ़र्क है। तो जब उसके बाद थोड़ा कोविड ख़त्म हुआ तो मैं माउंट आबू गया। माउंट आबू जब गए तो इंडस्ट्री के अंदर खाना तो बनता ही है, कैंटीन्स में सबके खाना बनता है।
जब जाकर इनकी कंटीन्स देखी, इनके भोजन जहाँ बनते हैं, माउंट आबू ने, आप लोगों ने भी, भाइयों ने जरूर देखा होगा कि वहाँ शुद्ध भोजन बनता है, शुद्ध भोजन, न ऑनियन न गार्लिक, कुछ नहीं होता, लहसुन प्याज। वही चीज़ हमने आकर अपनी कंपनी में इम्प्लाई किया। उस दिन के बाद, जिस दिन से मैं वापस आया, हमारी कंपनी में कभी लहसुन प्याज नहीं आया। वो शुद्ध भोजन हमारे यहाँ बनता है। उसके साथ सबकी शुरुआत में थोड़ी बहुत दिक्कत हुई, मगर आज वो भोजन ऐसा है प्रसाद की तरह, एवरीबडी एंजॉय द फूड। उसके बाद हमारे पास आप देखोगे इंडस्ट्री में एंगर बहुत होता है, ईगो बहुत होती है, ईगो बहुत होती है। बड़ा मैनेजर होता है तो छोटे को डांटता है, छोटा वाला अपने छोटे को डांटता है, ईगो बहुत रहती है, क्योंकि बोलता है कि मैं सीनियर हूँ, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ, आई एम ऑन द पोस्ट। तो उसके लिए हमने एंगर मैनेजमेंट के लिए बहनों से रिक्वेस्ट करी, इन्होंने गिरीश भाई को भेजा, काफ़ी मेहनत करी, और वो एंगर मैनेजमेंट के कोर्स भी हमने हर एक प्लांट में करवाए। जितने हमारी 13 प्लांट हैं, सारे एंगर मैनेजमेंट के टॉप टू बॉटम हर तरह का कोर्स था। वर्कर के लिए अलग टाइप का कोर्स था, मैनेजर के लिए अलग था, वाइट कॉलर के लिए अलग था, उनके कोर्सेज कराए। तो उनसे भी उनके मन के अंदर जो चीज़ें थी, कुछ चीज़ें कंपनी में भी गलत हो रही थी, इम्प्रूवमेंट करनी थी, वो भी इम्प्रूवमेंट हमने करी। अच्छे बाथरूम चाहिए थे उनको, अच्छी फैसिलिटीज़ चाहिए थी, वो एक कंपनी के ओनर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है देने की, वो एक कंपनी के उसके हिसाब से वो मैनेजमेंट ने उनको चीज़ें दी जो उनको चाहिए थी। मगर उनमें कुछ जो कमियां थी वो ज्ञान ब्रह्मा कुमारीज के टीचर्स ने दिया। जो हमारे भाई हैं, गिरीश भाई हैं, राधिका बहन है, दे गॉट वेरी गुड स्पिरिचुअल टीचर्स, दे नो बिजनेस मैनेजमेंट, टीम वर्क वेरी वेल, दे टॉट देम एंड दे मेक देम चेंज। फिर इनके पास एक बहुत अच्छा ज्ञान है जिसको कहते हैं ट्रैफिक कंट्रोल। ट्रैफिक कंट्रोल ऐसी चीज़ है कि आज हम जितनी भी अपनी मीटिंग करते हैं, दिन में जो भी मीटिंग करता है, एक रूल बना दिया कि आप 1 मिनट के लिए आप पहले आंखें बंद करेंगे, लाल लाइट जलाएंगे, हर कॉन्फ्रेंस रूम में हम लाल लाइट लगाएंगे, देन आफ्टर 1 मिनट वी स्टार्ट द मीटिंग। 1 मिनट में फर्क कुछ नहीं पड़ता है, पर आपकी जितनी सोच होती है फ्रेश हो जाती है। जितना पहली मीटिंग का गुस्सा या नेगेटिविटी होती है, दूसरी मीटिंग में नहीं आती है। ये छोटी सी चीज है, मगर उससे क्या होता है कि आपके जो टीम है वो मोटिवेट होती है। नहीं तो बॉस का काम है गुस्सा करना, वो तो देखता है कहाँ पर नुकसान हो रहा है, वो पहले उसी को देखता है। मगर थोड़ा सा अगर अपने आप को प्रभु का नाम लो, ध्यान ऊपर लो, तो थोड़ा सोच बदल जाती है। वो चीज़ भी हमने अपनी कंपनी में इम्प्लीमेंट करी। फिर हमारे को इनके दीपा बहन ने बोला, वाई वी कैनॉट स्पेंड एवरी सैटरडे को एक हम टीचर, स्पिरिचुअल टीचर के साथ आपके साथ जूम मीटिंग कराएंगे। हमने एक सैटरडे को 10:30 बजे का टाइम रख दिया, 10:30 से 11 बजे तक एवरी सैटरडे एक स्पिरिचुअल टीचर जूम पर, सबको टीवी, सबको ऑनलाइन एक्सेस दिया कि दे टीच देम टीम वर्क। ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीचर्स कम फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। इनके पास खजाना बहुत है। अभी आपने देखा ऐसे इनके पास बहुत खजाना है जो वर्ल्ड वाइड है। फिर इन्होंने हमारे को कोर्स चालू कराया एवरी सैटरडे। फिर उसके बाद मेरी फैक्ट्री है नीदरलैंड में, जर्मनी में, सोफिया में, दुबई में। तो इन्होंने इनके अपने टीचर्स हैं अलग कंट्रीज में। अभी भी मैं लास्ट वीक फ्रैंकफर्ट में था सुदेश दीदी के साथ। तो उधर मेरी फैक्ट्री है
150 आदमी जर्मन काम करते हैं, उधर उनके साथ जर्मनी लेडी है जो इनके पास टीचर है, जर्मन टीचर है, जर्मन फैकल्टी है, उनके साथ मैंने अपने ऑफिस में बात कराई, तो अभी कल ही उन्होंने उधर की क्लास ली। तो ये चीज़ जो इनके पास है वो एक अनमोल चीज़ है, उसके लिए समय चाहिए थोड़ा सा, और कुछ नहीं चाहिए, कोई खर्चा नहीं है। फिर ये चीज़ें तो विराज में हमने इम्प्लीमेंट करी। इसके अलावा छोटी छोटी चीज़ें भी हैं, जैसे हमने वहाँ पर आपके जैसा बड़ा एक ट्रेनिंग सेंटर बनाया जो हमारी दीदी चलाती हैं, ब्रह्मा कुमारी दीदी चलाती हैं, जागृति बहन है, 2 बहनें हैं, भाई हैं, वो चलाते हैं। उधर भी उनकी ट्रेनिंग्स जितनी होती हैं, और हमारे बोईसर के अंदर जितने इंडस्ट्री है उनकी भी जो ट्रेनिंग्स होती है वो उधर वो करते हैं। तो काफ़ी थिंग्स कैन चेंज इन योर ओन इंडस्ट्री इफ़ यू फील। पहले तो क्या है कि अपने आप को चेंज करना है, अपने आप को सेटिस्फाइड करना है कि जो हम कर रहे हैं, जो आप कर रहे हो, अगर आपको कुछ मिलता है तभी आप कुछ ज्ञान लेकर बाकी अपनी फैमिली को दे सकते हो, तभी आप बाकी दे सकते हैं। तो सबसे पहले जो मैंने पाया, मैंने तो ये पाया कि पंजाबी आदमी होते हैं, आपको पता है, सारे ही नॉनवेज होते हैं, पर जिस दिन से ये ज्ञान में आए उस दिन से हमने नॉनवेज तो छोड़ा नहीं, लहसुन प्याज तक छोड़ दिया। तो कोई किसी तरह से कमी नहीं पता लगती है, कोई फर्क नहीं पता लगता है, मगर इनिशियल सोचते हैं 20-21 दिन अगर आप चीज़ को प्रण ले लो। ऐसे ही सुबह उठने की आदत, सब बोलते हैं कि सुबह उठा नहीं जाता है, सुबह अमृत वेला नहीं होता है। जितने भी यंगस्टर को बोलोगे या किसी को बोलोगे भाई सुबह नहीं उठेंगे, बाकी सब, पर ये सिर्फ इनिशियल है 15-20 दिन की बात। अगर आप सुबह रात को जल्दी सो जाओ, सोने से पहले अगर थोड़ा सा जो सुबह अमृत वेला में करना है अगर वो करके सो जाओगे, तो आई थिंक सुबह जब उठते हो तुम्हारा जो टाइम होता है 3:45 बजे का, स्नान करने के बाद आप मेडिटेशन करते हो, तो वो आपको अलग ही तरह की बैटरी चार्ज कर देते हैं। वो जो बैटरी चार्ज होती है सुबह, जो आपकी 25 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, जिस एवरीबडी हैव डिफरेंट कनेक्टिविटी, उसके बाद आपको सारा दिन टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि हम लोग बिजनेसमैन हैं, रोज मीटिंग लगी रहेगी, कभी किसी को मिलना है, कभी इंडस्ट्री के टीम को मिलना है, कभी बाहर मिलना है, कभी कस्टमर को मिलना है, यू डोंट हैव अ टाइम। मगर एक मेरी आप लोगों को विनती है कि कोशिश करके जब भी उठो सबसे पहले आप अपनी बैटरी को चार्ज करो, और एक बार आपकी बैटरी चार्ज हो जाएगी तो आपका दिन ऑटोमेटिक डिफरेंट निकलेगा। तो मेरे तो जो एक्सपीरियंस है मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। मैं ये चाहता हूँ आप भी इसको ट्राई करो, इसमें नुकसान तो कुछ है नहीं, फायदा ही फायदा है। तो मेरे आप लोगों को सबसे विनती यही है कि आपकी एनर्जी आपके अंदर है, मगर चार्ज करनी है, देखनी है। जो देखने के लिए थोड़ा सा समय निकालना पड़ेगा। अगर आपको दिख जाती है, आप चार्ज हो जाते हो, उसके साथ आपके साथ 300 आदमी है, 500 आदमी है, 1000 आदमी है, हर इंडस्ट्री छोटी बड़ी या व्यापार है, ये देखिए कि उन लोगों का कितना साथ में आपके, वो लोग कितने आगे बढ़ जाते हैं। तो मेरी यही विनती है आप लोगों से, सबसे, जो मेरा एक्सपीरियंस है मैंने आपसे शेयर किया है। आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम मीटिंग यू, ऑल ऑफ यू टुगेदर। आप लोगों को भी कभी बोईसर आने का मौका मिले तो विराज में जरूर आइए। थैंक यू।